वेलकम टू माय चैनल रीडिंग हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक्टिव से कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वह बताऊंगा। और यह यूपी बोर्ड हाई स्कूल का है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का के लिए यह बनाया गया पैसिव वॉइस है। अगर मेरे वीडियो को आपको पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना न भूलेंगे। अब चलते हैं, मैं बता रहा हूँ आज आपको पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में होता है कि कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, वह क्या करता है, या तो कोई काम दूसरे के द्वारा होती है तब होता है या उसमें कर्ता नहीं रहती है। अब चलते हैं, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, वो देते हैं। जैसे कह दिया जाए फूल तोड़े जाते हैं, फूल तोड़े जाते हैं, तो यह आपका हो गया पैसिव वॉइस। यह आपका हो गया पैसिव वॉइस। फूल तोड़े जाते हैं, साइकिल चलाई जाती है और पुस्तक पढ़ाए जाते हैं, हिंदी मुझे पढ़ाई जाती है, हिंदी बोली जाती है। तो इस तरह का ये होता है पैसिव वॉइस। यानी इसके मतलब ये होता है कि जिस मन करता स्वयं नहीं करता है, यह किसी के द्वारा कार्य कराया जाता है। अब आइए, तो इसका मैं बताऊंगा क्या इसका स्ट्रक्चर है, वह मैं बताऊंगा। अब देखिए, पैसिव वॉइस जिस प्रकार एक्टिव वॉइस होता है उसी तरह पैसिव वॉइस होता है, लेकिन रूल्स और उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं काम करता है और पैसिव वॉइस में कर्ता स्वयं काम नहीं करता है। तो मैं चलता हूं अब टेंस पे। आइए, अब आते हैं हम टेंस पे। आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होता है, मैं वो नहीं बताऊंगा, इसका केवल पैसिव वॉइस में यूज बताऊंगा। पहला होता है पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये देखें। अब आज मैं बात करूंगा जिसका, वह बात करूंगा प्रेजेंट टेंस का। अब ये प्रेजेंट टेंस में इसके 4 भाग किया गया है। पहला इसका है इंडिफिनिट टेंस, ये है इंडिफिनिट टेंस। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा आपका इसका प्रेजेंट का पार्ट, और मैं इसका यूज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस का या प्रेजेंट टेंस में। तो आज मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज मैं बता रहा हूं कहां की जाती है और कैसे की जाती है। तो अब चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करने। तो इसको मिटाएं, लिख लीजिए। हाँ चल मिटा। को केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये यूज करते हैं। लेकिन हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं, वाक्य के अंत में आप लिख देंगे, वाक्य के अंत में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि शब्द आता है। तो हम इसका पैसिव वॉइस
पैसिव वॉइस जान मान लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ाई जाती है, जैसे यहां देखेंगे, जैसे पुस्तक पढ़ाई जाती है, तो अंत में क्या आया है, ई जाती है। क्या है, ई जाती है। तो समझ लीजिए कि कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है, ठीक है, यह कर्ता नहीं कर रहा है, यानी कर्म को यहां पर क्या मानते हैं, हमको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कर्ता नहीं है इसमें, केवल कर्म है, कर्म है और क्रिया है। तो इस तरह का सेंटेंस आएगा तो अपने आप अब जान लीजिएगा कि यह पैसिव वॉइस है। आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आइए इसका देख लेंगे स्ट्रक्चर। क्या देख लेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है, अगर इसमें कर्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर, इज एम आर प्लस पूरे यानी पैसिव वॉइस में जितने वर्ब आएंगे वो थर्ड फॉर्म आएंगे। तो यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर इसमें अदर वर्ड होगा। ये रहा तुम्हारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं, इसी में बता रहा हूं, अगर सिंगुलर इसमें है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इज लगेगा, अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो आर लगेगा। क्या लगेगा, यहां मिटा, हाँ चलिए ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इज लगेगा, और प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो आर लगेगा। ओके, अब ये मैं बता रहा हूं, पुस्तक पढ़ाई जाती है, पुस्तक पढ़ाई जाती है, तो क्या पढ़ाई जाती है, पुस्तक। तो हम बताए भी हैं आपको कि जब वाक्य में क्या लगा देंगे, यानी क्या शब्द लगाने से कर्म मिलता है, कर्म माने ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, यह इसका रहा। ठीक, अब क्या करना है, तो क्या इसमें लगा दें, पुस्तक पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है, पुस्तक, तो लिख देंगे द बुक। लिख देंगे द बुक। अब बताएंगे बुक सिंगुलर की प्लूरल है, बुक जो है वो सिंगुलर है, बुक क्या है, सिंगुलर है, तो लिख देंगे ईज। लिख देंगे, अच्छा टीच का होता है टाट, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है, तो लिख देंगे TAUGHT, टाट, टाट। ठीक है, तो टाट हो गया जो पढ़ाई जाती है, यानी बुक इज टाट, बुक पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप बहुत समझ लेंगे, समझ लीजिए इसको। अब देते हम फूल तोड़ी जाती है, फूल अब बनाएंगे, चलिए फूल तोड़ी जाती है, बहुत से फूल है ना, फूल तोड़ी जाती है। तो अगर हमने बताया, अगर प्लूरल इसमें ऑब्जेक्ट हो तो वहां क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यहां लगा देंगे हम आर। तो लिख देंगे द फ्लावर्स, आर। अब पलक का सेकंड फॉर्म होता है पलक्ड, पलक का सेकंड फॉर्म होता है पलक्ड, यानी फूल तोड़े जाते हैं। ठीक है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे हिंदी इज
स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन। ठीक है। मोबाइल चलाया जाता है, क्या बोलना है? मोबाइल चलाया जाता है, तो लिख देंगे मोबाइल, मोबाइल चलाया जाता है, तो लिख देंगे क्या चला जाता है? मोबाइल, तो लिख देंगे मोबाइल इज ऑपरेटेड, ऑपरेट उसी में जोड़ देंगे ऑपरेटेड। ठीक है। मोबाइल इज ऑपरेटेड, ऑपरेटेड यानी ऑपरेटर, तो ऑपरेटेड चलाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आता है। अब देखें, ये तो होगा तुम्हारा। अगर कहे कि उसमें करता भी हो, एक्टिव वाइज से कैसे पैसिव वाइज बताएंगे वह देख लेते हैं। इसको मिटा दे क्या? मिटा दे इसको। चलिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। ये लिखे है ना वाक्य में क्या लाने से, लिख लिया है ना बहू? लिख लिया ना? तो ठीक है। चलिए, अब इसको पूरा मिटा दे क्या? इसको ये वाला मिटा दीजिए। चलिए ठीक। अब आइए देखिए मैं कैसे इसका यूज करते हैं, जैसे एक्टिव से कैसे पैसिव बनाएंगे। ये तो हो गया तुम्हारा ऑलरेडी पैसिव इसमें है, इसमें क्योंकि करता नहीं है, कर वही है बस बोला तो कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब एक आगे स्ट्रक्चर कहते हैं राम पुस्तक लिखता है, चाहे राम पत्र लिखता है। क्या बोला? राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ध्यान दीजिए बाबू। तो इसका स्ट्रक्चर में अब आइए थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या इसका है? तो पहले तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अनुसार हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, इज और आर लगा देंगे। उसके बाद लगा देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड, लगा देंगे अदर वर्ड। और उसके बाद लगा देंगे बाई, लगा देंगे बाई, उसको लगा देंगे इसका सब्जेक्ट सर है वो अदर है कि ऑब्जेक्टिव, अदर वर्ड। ठीक। तो ये होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका? हमको एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना। एक्टिव वाइज से ये पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर है, पैसिव वाइज का। अगर एक्टिव वाइज का देखें, अब एक्टिव वाइज का देख लें। एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर क्या है? पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, क्या रहता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम बताए हैं यस या ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद होता है अदर वर्ड। ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस। और ये किसका है? पैसिव वॉइस का। क्या है? पैसिव वॉइस का। यह पैसिव वॉइस का यह आपका स्ट्रक्चर है। तो पहले तो क्या देखें, पहले इसको बना ले एक्टिव वॉइस में। इसे बना ले एक्टिव वॉइस में बना ले। तो एक्टिव देखें तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। राम पत्र लिखता है तो क्या हो जाएगा? राम राइट्स और लेटर। राम एक पत्र लिखता है, यानी पत्र लिखता है मतलब हो गया एक पत्र लिखता है। तो ये हो गया। अब देखें, अब इसको कैसे बनाएंगे? राम के द्वारा पत्र लिखी जाती है। क्या बनेगा? राम के द्वारा पत्र लिखी जाती है। तो राम के द्वारा पत्र लिखी जाती है। तो अब क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ढूंढ लेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट कौन है। तो कैसे कहेंगे? अच्छा, कौन लिखता है तो हो गया आपका वर्ब। ये तो मान लिया, नहीं मान लिया वर्ब? ये तो हो गया, क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब देखिए, उसके बाद कौन लिखता है? राम। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। ये तो कंफर्म हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, क्या लिखता है? तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, पत्र लिखता है।
तो अब इसके अनुसार तो बन गया, ये हो गया राम राइट्स और लेटर। अब कर रहा है, अब आइए पैसिव वॉइस में। चाहिए पैसिव से पहले क्या लिखना है? ऑर्डर वर्ड। नहीं, पैसिव वॉइस में पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड ते है ना। यस सर। चलिए थोड़ा सा लिख रहे हैं इसका अंग्रेजी, OBJECT, ऑब्जेक्ट। यस सर। ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सॉरी कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? हाँ, पत्र। लिख देंगे और लेटर, पैसिव वॉइस है ना, और लेटर और लेटर। अच्छा, लेटर एक सिंगल है कि प्लूरल है? बहुत है। हाँ, सिंगल है तो लिख देंगे इज। क्या लिख देंगे? इज। बस हो गया। उसका क्या लिखेंगे हम? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब कौन है? लिखता नहीं, लिखता है। तो क्या जाएगा? थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, और सेकेंड फॉर्म है रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो लेटर इज रिटेन, पत्र को लिखा जाता है। इसका मतलब होगा पत्र को लिखा जाता है या पत्र लिखा जाता है। अब किसके, अब राम लिखेंगे ना तो यहाँ लिख देंगे बाई। क्या लिखेंगे? बाई के द्वारा, बाई राम, यानी राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अंत आगे नहीं आ गया, आ जाता है, ई जाती है, जाते हैं, यानी राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा अंक मैथ सॉल्व किया जाता है। राम के द्वारा कपड़ा बुनाई होती है। पसंद है? आप देखें, अगर इसको कहा जाए ए हो गया तुम्हारा किस में? ए मैं बता रहा हूं तुम्हारा अफर्मेटिव। क्या बना रहा हूं? ए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेज मैं आपको बहुत ही बता दिया। ओके, अब मैं बताऊंगा इसी का निगेटिव। क्या बताऊंगा? इसी का निगेटिव बताऊंगा। अब सब लोग लिख लिए? निगेटिव सेंटेंस है। इसका निगेटिव देखिए, निगेटिव सेंटेंसेज। अब निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब देखना, जैसे कह रहा है कि राम पुस्तक नहीं लिखता, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, चाहे मोहन पत्र नहीं लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले बना लेंगे एक्टिव वॉइस। हम एक्टिव से देख लेंगे। एक्टिव वॉइस में पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद अगर निगेटिव आ गया तो लिखते हैं डजंट, डज नॉट, डजंट। उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट, अथवा लिखते हैं अदर वर्ब। ये होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। ये हो गया एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस में क्या करना है? पैसिव वॉइस में इज और आर के बाद लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे? बस, कुछ नहीं इसमें चेंज करना है, बाकी वही रहेगा सब। मेन वर्ब का थर्ड, कुछ नहीं किसमें करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल नॉट लगा देना है। अगर इंटरोगेटिव आ गया तो इसको इज आर को पहले लगा देंगे। तो मैं बता रहा हूँ। तो निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के पास क्या लगता है? डज नॉट लगता है, डजंट लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कोई बात? उसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डज नॉट, अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दें, अगर लिख देंगे प्लूरल सब्जेक्ट। अरे हमारा चिड़िया कमाल करता है, अंटीना है, ज्यादा क्या सॉल्व करता नहीं है मैथ, इतनी ना
मुझे कौर 7 गो जितनी है 7 चॉकलेट ये तूरे वाले नहीं लाइते चिरुकिया कमाल करता हमारा वही टाउट करता दर्द बता देता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं डू नॉट, लिख देंगे डोंट। उसके बाद होता है डोंट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब। ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर और प्लूरल का एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में वही फार्मूला रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन, खाली नॉट जोड़ देंगे। जैसे मोहन पत्र लिखता है, आप लिख देंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देखें क्या होता है, लिख देंगे करता, तो कौन लिखता है मोहन, तो लिख देंगे मोहन। तो देख लें मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया सब्जेक्ट। और लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया। लिखना क्या हो गया वर्ब। अब पत्र क्या हो गया, क्या लिखता है ऑब्जेक्ट हो गया। नॉट जानते हैं यू क्या रहेगा, तो लिख देंगे मोहन, मोहन डजंट राइट और लेटर ये हो गया। मोहन डजंट राइट लेटर, मोहन एक पत्र नहीं लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता। अब देना एक पत्र मोहन के द्वारा नहीं लिखी जाती है, ये जाती है कि नहीं गया, पत्र मोहन के द्वारा नहीं लिखी जाती है। फूल मोहन के द्वारा नहीं तोड़े जाते हैं, मोबाइल मोहन के द्वारा नहीं चलाई जाती है, मोबाइल तुम नहीं चलाते हो, नहीं तुम्हारे द्वारा नहीं चलाई जाती है, ठीक है। अच्छा बाइक तुम्हारे द्वारा नहीं चलाई जाती है, तो ये जाती है, ये जाते हैं, वो जाते हैं। अब इसमें ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर यही याद कर लेना है, बहुत सिंपल। एक ही स्ट्रक्चर याद करेगा बाद इंट्रोगेटिव आई तो यही दोनों आ गए, पाछे सब यही करना है, बाकी सब इसमें नो चेंजिंग। बहुत दुर्गा पूजा सहयोग हो जाए कुछ। हाँ जी, अच्छा सही आ रहा ना। हाँ चलिए बोल दिया, बोले काट देंगे। सुनो जी, तो देखा मोहन पत्र नहीं लिखता है, मोहन डजंट राइट और लेटर, मोहन डजंट राइट और लेटर। अब कैसे इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो क्या लिख देंगे। अब अच्छा मैं लिख दिया पहले पत्र ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है, यह जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे यहाँ पर लेटर, और लेटर अगर एक है तो इज, और लगा देंगे नाट, इजंट, इसका मतलब हो जाता है इजंट, इज नाट। राइट का होता है रिटेन, क्या होता है रिटेन। बाई क्या है, बाई उसका क्या है, कौन है, मोहन है ना, क्या लिख देंगे मोहन, मोहन, ये हो गया। तो राइट इजंट रिटेन बाय मोहन, मोहन यानी पत्र मोहन के द्वारा नहीं लिखी जाती है। फूल तुम्हारे द्वारा फूल नहीं तोड़े जाते हैं, तुम्हारे द्वारा फूल नहीं तोड़े जाते हैं, तुम्हारे द्वारा फूल नहीं तोड़े जाते हैं। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या नहीं तोड़े जाते हैं, फूल। तो लिख देंगे द फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाई यू। यार है, देखियो आ रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अरे चलिए ठीक है, बोल रहा है समझ में आ रहा। तो ये तुम्हारा हो गया निगेटिव सेंटेंसेज। क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेज। अब मैं बताऊंगा तुम्हें अब अच्छा अगर यहाँ आई मैं पुस्तक लिखता हूँ, चाहे मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता, ये देखो आ रहा क्या मैं नहीं सर। चलिए तो यही देख लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि मैं पत्र लिखता हूँ
तो क्या होगा? मैं पत्र लिखता हूँ, नहीं मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, लिखती है ना। यस मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो एक्टिव वॉइस में देख लेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा? आई डजंट राइट अ लेटर। आई डजंट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। लेकिन पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? देखना, क्या ना लिखता हूँ? पत्र। तो लिख देंगे अ लेटर। अब आइए पैसिव वॉइस में, अ लेटर इजंट रिटेन बाई, थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का रिटेन। अब बाई, अब देना यहाँ आई है ना, देखो जी यहाँ पर यहाँ आई है ना, यस सर तो आई जब जाता है ऑब्जेक्ट जगह पर तो हो जाता है मी। क्या होता है? मी होता है। अगर यू रहती यू नहीं बदलेगा। अगर ही रहे तो बदल जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। देखना, ही का ऑब्जेक्ट जहां पर हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। उसके बाद अगर सी रहे सी तो हर हो जाएगा, नहीं सी का हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा? और दे का हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा देव देम। और वी का हो जाएगा अस। यह थोड़ा सा तुम कहीं लिख लेना कि कहाँ अगर ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट के पहले से, ये हो गया पहले से ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो सब्जेक्ट जगह पर ये सब होता है और ऑब्जेक्ट जगह पर ये सब होता है। बस हो गया। अब मैं बताऊंगा इंटरगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, अब आ जाएंगे इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस में ये होता है पहले क्या या दो तरह के होते हैं। एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, एक होता है यस और नो क्वेश्चन। हाँ देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं। सेंटेंसेज अब देखिए, कह रहा है इंटरगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरीके से। एक होता है यस या नो में जवाब, और एक होता है WH वर्ड। WH वर्ड होता है। WH वर्ड वो कैसे होगा? जब क्या पहले रहे तो उसका इंग्लिश नहीं बनाई जाती है। जैसे कह रहा है क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, या क्या वह पुस्तक पढ़ता है। क्या वह पुस्तक पढ़ता है। क्या वो पुस्तक पढ़ता है। अब ये हो गया क्वेश्चन मार्क, और ये रहेगा पहले क्या। तो जब क्या पहले आएगा तो उसका इंग्लिश नहीं बनाते हैं लल्ला। उसके जगह क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिख देंगे पहले डज। क्या लिख देंगे? डज। उसके लगा देंगे सब्जेक्ट। क्या लगा देंगे? और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। आए हो गया क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर कहा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो यहां लगा देंगे डू, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस। अगर हमको पैसिव वॉइस बदलना है तो कुछ नहीं, बाकी सब वही रहेगा। इसके अनुसार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम पहले लग जाएगा, इज और आर पहले लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं क्या का अंग्रेजी नहीं बनती है। खलास, खत्म ये किस्सा। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही। कौन पढ़ता है? वह। तो लिख दीजिए, मान लीजिए हो गया आपका सब्जेक्ट। अब वर्ब हो गया पढ़ना, ये हो गया वर्ब, हो गया ना। अब क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या माने? ऑब्जेक्ट।
आ जाएगा। तो पहले तो हम बनाए इसको एक्टिव वॉइस में, तो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लग जाएगा डज। क्या लगेगा? डज, DOE डज। उसके बाद लिख देंगे ही। क्या लिख देंगे? ही। उसके बाद होता है रीड, पढ़ना। क्या पढ़ना है? बुक, बुक। और लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ए हो गया आपका डज ही रीड बुक, डज ही रीड बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो क्या करना है आपको? अब पैसिव वॉइस में देखें। अब देखें पैसिव वॉइस में क्या होता है, थोड़ा यही बदल देंगे अपना भौआ। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार इज और आर। तो हमने यहाँ मिटा दिया, यहाँ मिटा दिया, और यहाँ मैं लिख दिया इज और लिख दिए आर। इज कहो इज, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा और सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इज, और प्लूरल ऑब्जेक्ट रहेगा तो आर। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट माने कर्म हो जाएगा। बस यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखें इसको बनाए, एक हो गया आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अब आइए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखेंगे तो क्या करना है पैसिव वॉइस में, बहुत अच्छे से इसको, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको समझना है। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या करना है, अगर लिख देंगे बुक, क्या है? बुक है ना, तो मान लीजिए बुक अगर सिंगुलर है तो लगा देंगे इज। क्या लगा देंगे? इज। हो गया। अब लिख देंगे बुक, तो द बुक, द बुक। इन हो गया। और उसके बाद वर्ब का क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड का रीड होता है। रीड, रेड, रीड, रेड, रीड, रेड, रीड, रीड होगा। उसके बाद क्या होता है? तो द इज द बुक रीड, पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सॉरी, बुक वगैरह पढ़ा जाता है और लिखना है। उसके बाद होता है बाई। क्या होता है? बाई। बाई। अब क्या ही है ना, तो क्या हो जाएगा? ही का हीम हो जाएगा, ही का हीम हो जाएगा, अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हो गया पैसिव वॉइस ना भैया। अब देखिएगा तो यहाँ पर मैं बता दिया ए पहला यस और नो वाला। क्या वह पुस्तक पढ़ता है? यस ही रीड, यस ही रीड्स, वह पढ़ता है। लिख देंगे जैसे क्वेश्चन बोले क्या वह पुस्तक पढ़ता है? डज ही रीड? यस ही रीड्स, वह पुस्तक पढ़ता है। लेकिन पैसिव वॉइस में इस तरह बनेगा। अब आ जाओ बाबू, अगर कहे WH वर्ड, जैसे क्या को छोड़कर, मतलब क्या पहले न हो, क्या बाद में हो, इसके जगह पर कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसने अगर पहले आए तो उसका इंग्लिश पहले बनाते हैं, उसका इंग्लिश पहले बनाते हैं। तब तो क्या उसका स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है क्या कहता है? और हम लिख देंगे WH वर्ड्स, WH वर्ड्स। उसके बाद लिख देंगे अगर सिंगुलर है तो डज, अब प्लूरल है तो डू, और फिर वाली देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद लिख देंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और फिर वाली देंगे अदर वर्ड, और उसके बाद लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा WH क्वेश्चंस आएगा तब, जैसे मैं लिख दे रहा हूं वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, यहां से। और इसको भी पवित्र चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस, वह पुस्तक, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव वॉइस में क्या बन जाएगा? एक्टिव वॉइस बन जाएगा वाई, माने यहां पहले लिख देंगे वाई। उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिख देंगे डू, डज, सॉरी डज, वाई डज। तो लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने ही, या सब्जेक्ट भी ना है ही। उसके बाद क्या करता है? रीड, फर्स्ट फॉर्म। अगर क्या पढ़ता है? बुक, तो लिख देंगे द बुक,
द बुक क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अगर कह रहा है अब आइए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मिल लिया जाए इनसे महाराज जी से पैसिव वॉइस में, तो यहां लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड्स लिख देंगे, तो ई जमा लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, मेन होगा थर्ड फॉर्म, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के दूसरा वाला पे। ठीक है, जैसे कह रहा है अब पैसे बना रहा हूं, पैसे में क्या बनेगा ना, तो पहले बनेगा द बुक, ये होगा, तो पहले क्या बनेगा, क्यों का अंग्रेजी बनेगा, क्या बनेगा, क्यों का लिख देंगे। अब पैसे वैसे में आइए, अब लिख देंगे वाई, वाई इसमें लगता है डज, इसमें लगेगा इज, वाई इज द बुक, द बुक, रीड का रीड, रेड रीड, थर्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं, बाई, ही का ही, ये होगा। ये हो गया तुम्हारा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का, क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो गया। ठीक है, अब आता है एक और आता है बस लास्ट वाला, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तो उसमें कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्ट जहीं पे नाट लगा देना है, और यहां केवल नाट लगा देना है, डज नाट नहीं, सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देना है, बस ये हो गया तुम्हारा, बाकी सब वही रहेगा। अब इसी को मैं बता रहा हूं इंटरोगेटिव निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, इसी को हम बना दे रहे हैं। यहां हो गया इंटरोगेटिव और हो जाता है निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेज, बस। अब आइए, कह रहा है वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है। ठीक है, आप देखिए, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, बस फार्मूला वही रहेगा, सब वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, केवल पहले क्यों लिख देंगे, वाई डज ही नॉट रीड द बुक, बस ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस। अब लिख रहे हैं इसी का पैसिव वॉइस। अब देखें तो वाई लिख देंगे, वाई, उसके बाद इज, उसके बाद हो जाएगा द बुक, उसका हो जाएगा नॉट, वर रीड बाई ही, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये तुम्हारा पूरा रहा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। एक्टिव वॉइस इनटू चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आइए मैं दे रहा हूं आपको कुछ, आपको एक्सरसाइज करने के लिए